बच्चों, नमस्कार। अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9वीं की कविता कर्मवीर पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। कर्मवीर कविता कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखी गई है। यह एक प्रेरक कविता है। प्रेरक का अर्थ होता है प्रेरणा देने वाली, कि यह हमें कुछ प्रेरणा देती है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कर्मवीर लोग कौन होते हैं? जो कर्म करने के लिए वीरता दिखाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। कर्म का अर्थ है काम। अगर हम अपने काम के प्रति निष्ठावान हैं, अर्थात हम अपना काम अच्छी तरह से, ईमानदारी से, मन लगाकर करते हैं, तो सफलता निश्चित ही मिलती है। बाधाएं, मुश्किलें व्यक्तित्व को निखारने का काम करती हैं। अर्थात अगर हमारे जीवन में मुश्किल समय आता है तो हम और निखर जाते हैं, जिस प्रकार सोना आग में तपकर और निखर जाता है। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। आइए कविता शुरू करते हैं। ये आज के हैं हमारे कर्मवीर लोग, जो कोरोना महामारी के समय भी कर्मशील बने हुए हैं। डॉक्टर, पुलिस, सभी लोग। तो हमारी पुस्तक में कविता इस प्रकार है। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उबताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे भी दिन भले, सब जगह सब काल में वो ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जो भी हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से भी जो कभी जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। गरजते जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लपट। ये कंपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। तो ये कविता उच्चारण किया हमने। अभी इनमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे बाधा अर्थ है रुकावट, मुश्किल, संकट। विविध अलग प्रकार की, भिन्न प्रकार की। बहु बहुत, भाग हमारा भाग्य। उबताते उकता जाना, तंग हो जाना। नमूना आदर्श बनना, उदाहरण पेश करना। व्योम आकाश। दुर्गम कठिन, जहाँ जाना कठिन हो, मुश्किल हो। शिखर चोटी, जैसे पहाड़ का शिखर होता है ना, पर्वत शिखर पहाड़ की चोटी। तम अंधकार। आठों पहर, हर वक्त 8 पहर होते हैं ना। भयदायिनी डर पैदा करने वाली, भय का अर्थ है डर पैदा करने वाली। नाकाम असफल हो जाना, हमारे काम ना कर पाना। अब इसके सरल अर्थ करवाने जा रही हूँ। पूरे चारों पैरों के पद्यांशों के सरल अर्थ करवाऊंगी, अतः अंत तक साथ ही बने रहिए। देखकर बाधा विवध की जो पंक्तियाँ हमने पढ़ी हैं, फिर ये आगे आज करना है जिसे, वो आ गया। तत्पश्चात आ गया जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं। फिर व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर। तो ये चारों के आगे जब हम शुरू करेंगे सरलार्थ, तो उससे पहले हमें प्रसंग लिखना होता है कि संदर्भ क्या है, कहाँ से ली गई हैं ये पद्यांश अथवा पंक्तियाँ। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ अथवा पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी पुस्तक 9 में श्री अयोध्या सिंह जी उपाध्याय द्वारा लिखी गई कविता कर्मवीर से ली गई हैं।
इन पंक्तियों में कवि ने कर्मवीर व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया है। तो ये है हमारा प्रसंग। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। तो पहला पद्यांश है जो उसमें कवि कहते हैं कि जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं, काम में मग्न रहने वाले होते हैं, वे कभी भी अपने मार्ग में आने वाली रुकावटों से घबराते नहीं, ना ही वो भाग्य के भरोसे बैठे रहते कि ईश्वर ने हमें दुख दिया है, हमारी किस्मत में, हम क्या कर सकते हैं। नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कितना भी कठिन काम सामने आए, वो कभी उकताते नहीं, घबराते नहीं, बोर नहीं होते। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, वो कभी भी चंचल बनकर, मासूम बनकर वीरता नहीं दिखलाते, वो तो मुश्किल से मुश्किल काम करके दिखाते हैं। अगर गलती से परमात्मा की दया कह लो, इच्छा से किसी प्रकार भी उनकी मेहनत में कमी भी रह जाए और उनकी कभी बुरे दिन आ भी जाएं, तो वो भी दोबारा मेहनत करके कर्मशीलता से अच्छे दिनों में बदल जाते हैं। अर्थात वो हर परिस्थिति में, हर जगह ही, हर काल, काल का अर्थ है समय, अच्छा समय, बुरा समय, अच्छी जगह, बुरी जगह, अच्छी परिस्थिति, बुरी हालात, हर जगह ही वो फलते फूलते संपन्न खुशहाल जीवन जीते हैं। आज करना है जिसे करते हैं आज ही, वो कभी आज का काम कल पर नहीं टालते। जो कर्मशील व्यक्ति, कर्मवीर व्यक्ति होते हैं, वो आज के काम को आज ही करते हैं, कभी भी पीछे नहीं छोड़ते या आगे की तरफ नहीं छोड़ देते कि कल करेंगे, परसों करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे। बात सबकी सुनते हैं कि कौन अपने विचार क्या दे रहा है, लेकिन वो अपने मन में विचार धारण कर कर फिर बात को समझकर काम करते हैं। संसार में अपनी मदद खुद करते हैं, वो दूसरों के भरोसे नहीं बैठे रहते कि कोई हमारी सहायता करने आए, आज हम मुश्किल में हैं, बल्कि खुद आगे बढ़ते हैं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो वो कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें अपने कर्मशीलता पर पूरा विश्वास होता है। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, वो अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताते, गप्पे हाँक कर, इधर उधर की बातें करके, लोगों की निंदा चुगली करके नहीं, वह अपना समय आज कल पर टाल मटोल करके व्यर्थ ना गवाते हैं, बल्कि वे हर कार्य को पूरी कोशिश से दिल लगाकर मेहनत से करते हैं। हर काम को यत्न करके सफल करने की कोशिश करते हैं। कभी यत्न करने से जी नहीं चुराते थे, इस काम को करने में इतनी मेहनत लगेगी, समय लगेगा, तो हम हार जाएं, नहीं। वो खुद एक नमूना बन जाते, एग्जाम्पल। जैसे हम कहते हैं ना, सचिन तेंदुलकर जी बहुत बड़े क्रिकेटर थे, तो बच्चे कहते हैं मैंने उनके जैसा क्रिकेटर बनना है, मेरा नमूना, मेरा आदर्श रोल मॉडल सचिन है। इसी प्रकार किसी के जो रोल मॉडल मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं, किसी के अध्यापक होते हैं, तो कर्मशील व्यक्ति अपने आप में दूसरों के लिए एक नमूना बन जाते हैं। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, व्योम क्या है? आकाश। कर्मशील व्यक्ति अपनी मेहनत से आकाश को छू लेते हैं। आकाश को छू लेने का अर्थ ये नहीं है कि आकाश को हाथ में ले लेते हैं, अर्थात अंतरिक्ष तक पहुंच जाते हैं, मुश्किल पहाड़ों की चोटियों तक पहुंच जाते हैं। आपने पाठ पढ़े हैं ना, कल्पना चावला के बारे में पढ़ा, राकेश शर्मा के बारे में पढ़ा, बछेंद्री पाल की यात्रा पढ़ी, पर पहाड़ों की यात्रा। तो इस प्रकार वो सब कर्मशील व्यक्ति रहे हैं। वे सब चोटियों को भी छू लेते हैं, घने जंगलों में भी रास्ता निकाल कर पार कर जाते हैं जहाँ लोगों को अंधकार दिखता है। तम का अर्थ है अंधकार, आठों पहर, जहाँ पर 24 के 24 घंटे पूरा दिन रात हमेशा अंधकार होता है, वो ऐसे ही जंगलों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। जल राशि, जल राशि का अर्थ है यहाँ पर पानी वाला स्थान जो होता है, समुद्र, सागर, नदियाँ, अगर उनको भी पार करना पड़े तो उसकी लहरों से वो घबराते नहीं कभी भी। आग अगर चल रही हो चारों दिशाओं में भयानक, तो भी वो घबराते नहीं। अगर किसी को घर में आग लगी है, दफ्तर में लगी है, तो निकालना पड़े अंदर के लोगों को, तो बिना घबराए अपनी कर्मवीरता का प्रदर्शन करते हुए उनको निकाल कर ले आते हैं। उनका हृदय कभी भी नहीं कांपता, कलेजा, दिल, हृदय। और इस प्रकार जब वो कर्मशीलता से काम करते हैं तो कभी भी असफल नहीं होते। अतः बच्चों, आपको भी कर्मशील बनना है, अच्छे गुण अपनाने हैं। आशा करती हूँ कि सरल शब्दों की व्याख्या आपको समझ आ गई होगी। अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।